कहते हैं जब सूर्य निकलता है तो अंधेरे का नाश होता है। और अंधेरा आमतौर पर चमगादड़ों, उल्लुओं को अच्छा लगता है और उन जानवरों को, पशुओं को अच्छा लगता है जो अंधेरे में घात लगा करके शिकार करते हैं। वैसे ही काशी के विद्वान शास्त्री जो अहंकार के नशे में चूर हैं कि हम जैसा कोई परमात्मा को जानने वाला नहीं है, जब उनको पता लगता है कि एक चमार रविदास जिसका नाम है, वो तिलक लगाता है, जनेऊ पहनता है, शंख बजाता है, इकट्ठे होकर के राजा के दरबार में फरियाद करते हैं इस शूद्र जातीय अछूत को आध्यात्मिक कार्य करने और धर्मोपदेश देने का क्या अधिकार है। वो इस कोशिश में जुट गए कि इसको इस कार्य से कैसे रोका जाए। राज दरबार में गुरु रविदास जी महाराज जी को ये चुनौती दी गई कि वे शूद्र होकर जो अनिधिकार पूजा करने के अपराध की सफाई दें कि वो क्यों करते हैं। सद्गुरु रविदास महाराज जी ने विनम्रता पूर्वक यह निवेदन किया कि जाति और संप्रदाय की दीवार हम मनुष्य ने खड़ी की है। हमने ही जातियां बनाई हैं, संप्रदाय बनाए हैं। इसलिए उस रब की नजर में कोई जाति और संप्रदाय भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। अंत में राजा ने इस आध्यात्मिक विवाद का निर्णय स्वयं ना करके कुदरत के ऊपर ही छोड़ दिया। उस अकाल पुरख, उस कुदरत की एक मूर्ति को दरबार के बीच में रखा गया, ऐसा माना जाता है। मान्यताएं हैं और कथाएं हैं। ब्राह्मण वर्ग एक और रविदास जी को कहा गया कि वे बारी बारी से अपनी पूजा भक्ति द्वारा मूर्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लें, अपनी अपनी भक्ति की सार्थकता सिद्ध करें। पहले ब्राह्मणों और पुजारियों ने अपनी वैदिक पूजा, मंत्र पाठ द्वारा मूर्ति को अपनी ओर आकर्षित करने की भरपूर चेष्टा की, पर उनका सारा प्रयत्न निष्फल रहा। फिर गुरु रविदास महाराज जी की बारी आती है। यद्यपि सद्गुरु रविदास महाराज जी चमत्कार दिखाना कभी पसंद नहीं करते और नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी राजा के बहुत आग्रह करने पर विवश होकर उन्होंने अत्यंत भाव विभोर हो उस अकाल पुरख के सम्मुख अरदास की। ऐसी जन करी हो महाराज, दूर माही तुम बैठियो देखो, बिगड़त है यो काज। काज कथिर पतित हमते हो, नैन न देखो आज। खल हल काशी लोग बहु आए, देखन भक्ति समाज। बिरद जो कै बिरद संभारो, कह रविदास चमराज। ऐसे विनती करते हैं, तुमरे नाम विसास छाड़ आन आज। संसारी धर्म मेरो मन ना धरीजय, रविदास दास की सेवा मान हो देवा। पतित पावन नाम प्रकट कीजय। कहा जाता है कि सद्गुरु रविदास महाराज जी की इस आर्त पुकार को सुनते ही लोगों ने देखा कि उस अकाल पुरख की मूर्ति सद्गुरु की गोद में विराजमान है
और पलटू साहेब जी अपने एक पद में इस घटना का संकेत देते हैं। नहाते त्रिकाल रोज पंडित आचारी बड़े, सदा पट बस्तर सुत अंग ना लगाई है। पूजा नैवेद आरती करते हम, विधि विधान चंदन और तुलसी भली भांति से चढ़ाए है। हारे हम कुलीन सब कोट कोट के उपाय, कैसे तुम ठाकुर हम सपने हो न पाए है। पलटू दास देखो यह रीझ मेरे साहिब की, गए हैं कहाँ जब रविदास ने बुलाए हैं। पलटू दास साहिब जी सतगुरु रविदास महाराज जी की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि ये मेरे साहिब की प्रशंसा तारीफ है कि जब सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस अकाल पुरख को बुलाया तो एकदम दौड़े आए और गोद में बैठ गए। इस कथा के प्रचलित रूप के अनुसार ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी को सर्वधारण जनता में नीचा दिखाने के ख्याल से इस जय पराजय की बाजी के साथ एक और शर्त जोड़ दी थी कि जो पक्ष पराजित होगा वह विजेता को पालकी में बिठाकर उसको अपने कंधों पर उठाकर शहर की मुख्य गलियों मुख्य सड़कों से होते हुए सारे नगर में घुमाएगा। इस शर्त के अनुसार ब्राह्मणों को गुरु रविदास जी को पालकी में बिठाकर शहर की मुख्य सड़कों से सारे नगर में घुमाना पड़ा और काशी नगर में सतगुरु रविदास महाराज जी की जय जयकार गूंज उठी। सतगुरु रविदास महाराज जी की निम्नलिखित यह वाणी जो है इस घटना का संकेत देती है। ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरै। जाकी चोट जगत को लागे, तापे तू ही धरै। नीचो मुझ करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरै। नाम देव कबीर तरलोचन सदना सैन तरै। कह रविदास सुनो रे संतो, हर जू तै सब है सरे। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर सतगुरु रविदास महाराज जी को ब्राह्मणों ने चुनौती दी